ठीक है, ये डोजेज हैं मोलासिस के। लेट्स मूव ऑन। अगली जो इंडस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं अभी, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। It's called what? It's called fertilizer industry. ठीक है, ओके। समझिएगा गौर से, लेक्चर लीजिएगा, पास पेपर्स में आसानी होगी। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर आपको पता है बाय डेफिनेशन क्या है बेटा? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप प्लांट्स को देते हो फॉर देयर बेटर ग्रोथ। ठीक है, आप प्लांट्स को देते हो फर्टिलाइजर्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स फॉर द बेटर ग्रोथ। ठीक है, अच्छा बेटा, इस इंडस्ट्री के ना दो मेन मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स। दो रॉ मटेरियल्स इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी हैं, दो रॉ मटेरियल्स बेटा। उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जैसे N2 वगैरह, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर पढ़ाते हुए इस्तेमाल करता हूँ ना, N2 वगैरह, वो सब बेटा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं। और दूसरी क्या एग्जांपल है? दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोजन। दूसरी क्या एग्जांपल है बेटा? हाइड्रोजन। दोनों गैसेस हैं। ठीक है, दो रॉ मटेरियल्स इसके लिए जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये आपने बात याद करनी है सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ठीक है, इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, ये एक आप लोगों को ना एज सच इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम राइटिंग दिस हियर। नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, टू ऑब्टेन दिस, एयर की लिक्विड डिस्टिलेशन की जाती है। ठीक है, अब ये मैं आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, या हम प्रोसेसेस पूरे नहीं पढ़ रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पढ़ रहे पूरा, बस ये मैं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ना वो ये बातें यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर नेसेसरीली। सही है, हाँ, व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज दिस, दो रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, ठीक हो गई बात। और इसी तरीके से एक केमिकल प्रोसेस के जरिए आपके पास हाइड्रोजन आती है। उस केमिकल प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है? स्टीम और मीथेन को आपस में रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, पानी की जो वाटर स्टीम होती है और मीथेन को आपस में रिएक्ट कराया जाता है, तो उससे आपके पास हाइड्रोजन आती है। जाहिर सी अच्छा, ये मैंने सिर्फ कराने का, आपको यहाँ पर लिखने का मकसद ये कि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, अब जैसे भाई शुगर केन का तो हमें पता है ना, शुगर इंडस्ट्री का, शुगर केन इज अ क्रॉप, वो ग्रो किया जाता है, वहां से आ जाता है फार्म से। ये दो चीजें ऐसे आती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया यू नीड टू रिमेंबर द रॉ मटेरियल्स बट नॉट नेसेसरीली हाउ यू ऑब्टेन देम। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात एक गौर से सुनिएगा। यहां पर देखो किस तरीके से एक दूसरे से चीजें लिंक्ड हैं और डेवलप करती जा रही हैं। ठीक है बेटा, मीथेन, मीथेन यानी फौरन मुझे बताओ तुम्हारे जहन में क्या आएगा? नेचुरल गैस। अब मुझे बताओ, मीथेन एक रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री की, है ना? मीथेन क्या है? मीथेन इस इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए मीथेन चाहिए, तो मुझे बताओ कि आपकी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, आपकी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, वो कहां पर लोकेटेड होंगी? नियर, बताओ जल्दी से, कहां पर होंगी? आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको स्टीम चाहिए, तो सीधी बात है, समझ में आता है, नियर वाटर बॉडी होना चाहिए। और दूसरा, जहां पर आपको इजीली गैस अवेलेबल हो, जहां पर आपके पास गैस पाइपलाइंस इजीली अवेलेबल हो। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज हाउ the two raw materials are obtained for the purpose of making this fertilizer. अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि इसको है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल आसान करके लिख रहा हूँ, पूरे प्रोसेस पे मैं नहीं बात कर रहा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर बेटा एक चीज बनाई जाती है, ये याद कर लो, इसको कहा जाता है अमोनिया।
क्या कहा जाता है बेटा? अमोनिया कहा जाता है। ये मैंने आपके लिए यकीन माने जिंदगी बहुत आसान कर दी है, क्योंकि अमोनिया को आगे रिएक्ट करके नाइट्रेट्स बनते हैं, फॉस्फेट ऐड होता है, सारी चीजें, फॉस्फोरस ऐड होता है, ये सारी चीजें बहुत लंबी हैं। मैं चाहता हूं आप सिर्फ मेरे साथ इतना याद कर लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनता है? अमोनिया। ये भी मैं आपको पता है क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर साहब ने सिलेबस में रिक्वायरमेंट दी हुई है, बच्चे को प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, हाउ इट वर्क्स। सिर्फ इस वजह से कि अगर 3 मार्क का या 4 मार्क का आपको सवाल आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हाउ फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द इंडस्ट्री, तो आपको ये बातें हैंडी आएंगी, ये बातें जो है ना वो काम आएंगी। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब अगला एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, बहुत आसान होगा और एक बहुत वैलिड पॉइंट है। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया, और फिर अमोनिया के अंदर मजीद दूसरी चीजें भी ऐड की जाती हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस फॉस्फोरस, ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम, ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं। क्यों? टू बैलेंस द न्यूट्रिएंट्स, ताकि फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में पैदा हो। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये प्रोसेस है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, जिसके अंदर हम जो है ना वो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के प्रोसेसेस क्लियर बिल्कुल। अगर किसी को यहाँ इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन याद करो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया में क्या ऐड किया जाता है? फास्फोरस या कैल्शियम, ताकि न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो सके। इस तरीके से आपका फर्टिलाइजर बनता है। ये मैंने आपको प्रोसेसेस समझा दी है, ठीक है? अच्छा, अब कुछ बातें जो जनरली आपको फर्टिलाइजर के ऊपर जो है ना वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड याद रखनी है। बेटा हमारे पास बहुत सारी मशहूर, ये 6 मार्क में तुम लोगों को है ना बड़ा हेल्प करेगा। हमारे पास मशहूर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एंग्रो, ये 6 मार्क के लिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ। यू हैव फौजी फर्टिलाइजर्स, ठीक है? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर 6 मार्कर्स। बेटा ये किसके लिए एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं 6 मार्कर्स के लिए। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर 6 मार्कर्स, ठीक है? अच्छा, हमारे पास ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और अच्छा मैंने आप लोगों को N2 की भी एग्जाम्पल दी। N2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल इन 6 मार्कर, ठीक है? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं अब हम। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई। अब मेन चीज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ना वो अपना मेजॉरिटी जो फर्टिलाइजर है वो पता है कहाँ से मंगाता है? एनी गेसेस? चार्ट पे लिखकर बताओ, मारो तुक्के, बताओ भाई कहाँ से आता है आपका? तुक्के 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 तुक्के, चाइना। हाँ वैसे ये मैंने अच्छा सिखाया था ना यार इब्राहिम, याद है मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि वो, अक्सर मैं अभी भी बोलता रहता हूँ कि अब चाइना हमारा कौन है? चाइना हमारा अब्बू है, ठीक है? नहीं इंडिया नहीं यार, इंडिया से तो दुश्मन ही। आप क्या चाहती हो जैनब, कश्मीर चला जाए? आप फर्टिलाइजर मंगाती रहोगी, कश्मीर चला जाएगा? नहीं, यूएई, ठीक है? आपके पास मिडल ईस्ट स्लैश यूएई से ज्यादातर आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है? कहां से इंपोर्ट करते हो? यूएई या मिडल ईस्ट से आप अपने मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हो। क्यों? क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि फर्टिलाइजर की डिमांड बहुत हाई है। हमारा पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो आपको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। समझ रहे हो? एग्जामिनर तुम लोगों को है ना ज्योग्राफी के अंदर टेक्निकली फंसा जो सकता है ना, वो सिर्फ इसमें फंसा सकता है कि आपसे रट्टे वाली बात पूछ ले। लेकिन अगर लॉजिकल वो आंसर पूछे कि भाई व्हाई स्टेट 3 रीजंस व्हाई पाकिस्तान नीड टू इंपोर्ट इट्स फर्टिलाइजर्स, तो बोलो भाई हाई डिमांड है, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, पाकिस्तान की लोकल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इतनी क्वालिटी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो दीज आर ऑल लॉजिकल क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं। हमारे पास जितनी भी फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज है ना वो कौन से प्रोविंसेस हैं? मारे तुक्के एक और बार, मारे भाई तुक्के मारे। कौन से, कहां पर हमारे पास? यस एब्सोल्युटली, थैंक यू। मोस्ट फैक्ट्रीज आर इन पंजाब, मोस्ट फैक्ट्रीज आर इन पंजाब।
हमारी ज्यादातर फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर कौन से प्रोविंसेस में मिलती हैं? दे आर इन पंजाब। ठीक है। अच्छा, आपको पता है इसका एक फायदा ये है कि पंजाब में इजीली आपके पास गैस पाइपलाइंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब आप बोलेंगे क्या सर सिंध में नहीं है? भाई सिंध में भी है, लेकिन जनरली पंजाब जो है ना, इट इज नोन फॉर एज योर इंडस्ट्रियल हब। अब जैसे फैसलाबाद देखो, फैसलाबाद को टेक्सटाइल का घर माना जाता है। ठीक है। फैसलाबाद इज कंसिडर्ड द होम ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या कॉटन टेक्सटाइल XYZ। ठीक है, जो भी कहना है आपने। ओके। अच्छा, यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। उसके बाद मैं आपका दिमाग चेक करूंगा, फिर मुझे टाइप करके बताइएगा। मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ 2 सेकंड के अंदर। अच्छा चलें, क्वेश्चन क्वेश्चन ही पहले ले लेते हैं, अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है। सर ये फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन करने की कोई लिमिटेशंस हैं? बेटा कौन से फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हो? अपना क्वेश्चन पहले क्लियर करो। नेक्स्ट सर, यहाँ क्यों इतनी फर्टिलाइजर्स नहीं बनते? बेटा लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास सिंध के अंदर जमीन इतनी जरखेज है कि हमें फर्टिलाइजर्स की वहां पर जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है बनाने की, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, नाइट्रोजन कंटेंट वाले के बारे में आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की एक लिमिटेशन है ना बेटा। सबसे बड़ी लिमिटेशन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ये कि ये आपके जमीन के है ना बेटा, लगा देता है क्या? बुरे मार्क्स। ये आपके जमीन का बहुत नुकसान देता है। दिस इज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करने का ये नुकसान है। दूसरा नुकसान सुनिए, पहला तो ये जमीन के लग गए। दूसरा नुकसान सुनिए, दूसरा नुकसान ये है कि आपका जो क्या नाम है, क्रॉप होता है ना, उसके अंदर ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो आपकी सेहत के लिए, आज आप देखें ना, आप सुबह से लेके रात तक खाना पीना खाते हैं, लेकिन आप में ताकत है बेटा? आप में ताकत नहीं है। रात में आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है, आप थक जाते हैं, फौरन सो जाते हैं। पहले जमाने के जो लोग थे ना, वो लोग 3 बजे उठ जाया करते थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत टाइट होती थी। जिंदगी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को देखिए नींद बहुत जल्दी आती है, क्यों? क्योंकि हमारे खानों में वो ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नकली बना रहे हैं। इन फर्टिलाइजर्स का ये नुकसान होता है, केमिकल एलिमेंट आपकी बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है भाई, और महंगे हैं, ये एक और लिमिटेशन है। आपने मुझसे एक लिमिटेशन पूछी, मैंने आपको 3 बता दी। एनी मोर रेलेवेंट क्वेश्चन? नहीं? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं आप लोगों से टेक्निकली एक चीज पूछूं कि सिंध के अंदर, मैं उसको एक बुलेट पॉइंट में लिखूंगा, सिंध के अंदर मुझे डेवलप करके बताइएगा, डेवलप आंसर चाहिए मुझे। वाई सिंध के अंदर इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं है? इट शुड बी अ डेवलप्ड आंसर। जल्दी से टाइप करें, मुझे बताएं सिंध के अंदर क्यों फर्टिलाइजर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है? बताएं। यू शुड डेवलप योर आंसर, प्लीज डेवलप करके पॉइंट्स भेजिएगा। वाई डू यू थिंक कि सिंध के अंदर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? चले भाई, मैं ही बता देता हूँ। मैं चाह रहा था डेवलपमेंट देखना, अगर एक दो भी आ जाते मैं बता देता। Because Sindh has a lot of minerals in the land, so plants get minerals they need for better quality. ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन एक अच्छा जो बच्चा होता ना, जिसको टेक्निकल नॉलेज होती, वो ये बोलता कि सर सिंध के अंदर क्या फ्लो होता है? सिंध के अंदर फ्लो होता है रिवर इंडस। रिवर इंडस अपने साथ कौन से मिनरल्स लाता है? बी स्पेसिफिक। एलुवियम। समझ रहे हो बात को? और इस ये एलुवियम में इजीली क्रॉप ग्रोथ हो जाती है। इस वजह से सिंध के अंदर जो है ना, वो लेस नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स है। देयर इज अ लेस नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको बता दी, जो आप यूज कर सकते हैं। फौजी की एग्जाम्पल है, एंग्रो की एग्जाम्पल है, दीज आर बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स। दूसरी छोटी छोटी भी एग्जाम्पल्स हैं। चलें एक और मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल दे देता हूं आपके लिए। पाक अरब फर्टिलाइजर कंपनी।
ठीक है। पाक अरब फर्टिलाइजर्स वैसे जाने माने मशहूर हैं, लेकिन ये दो टॉप के, एंग्रो और फौजी टॉप के हैं, अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी फर्टिलाइजर्स की आपके पास फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और कंपनीज मौजूद हैं। ठीक है। सो वी विल समराइज दिस। हमने पढ़ा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया में क्या ऐड होगा, फास्फोरस कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, वैसे ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके अंदर जो है ना वो रॉटन प्लांट्स, खराब प्लांट्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, इन सब को एक बड़े से ना कंटेनर में डाला जाता है, उसको हीट किया जाता है, उसको थिक पेस्ट बनता है, उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं। ठीक है। और फिर उस पेस्ट को सुखाया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजर्स, अब तो ड्राई फर्टिलाइजर्स भी आ गए हैं और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। वी हैव एंटायर फील्ड ऑफ जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब तो ऐसे क्रॉप्स बन रहे हैं जिनको एज सच फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही, आपको पता है ना, HYV सीड्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना वो अब तो ऐसे क्रॉप्स, फ्रूट्स बन रहे हैं, ऐसे सीड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि कम पानी में भी ग्रो होंगे और कम न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी ग्रो होंगे। Anyhow, this is pretty much about the fertilizer industry. ठीक है। Okay, we will turn our attention to our next industry now. अगली इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, and that is what brick industry. कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर अभी हमें बात करनी है, ईंटें, ईंटें। आपके आंसर्स पढ़ के जो मेरा दिल होता है मैं अपने सर पे ईंटें मारूं, वो वाली इंडस्ट्री। ठीक है।